पिछली दो वीडियोज़ में हम लोगों ने एक वीडियो में पूरी चुनाव की प्रक्रिया समझी और दूसरी वीडियो में हमने चुनाव के दौरान आपके साथ होने वाली विशेष परिस्थितियों के बारे में बात की। उन दोनों वीडियोज़ के बाद अब आज का सेगमेंट जो है उसमें हमें ये सीखना होता है कि जितने भी पीठासीन अधिकारी जो प्रपत्र भरते हैं उसका फॉर्मेट क्या होता है, किस तरीके से भरते हैं और कौन सी चीज़ आपको कहाँ पर मिलेगी। तो देखिए, इसमें ये केवल इन्फॉर्मेशन के लिए है, ये कोई हम डाटा लीक नहीं कर रहे कहीं का, लेकिन बात ये है कि ये हम इन्फॉर्मेशन के लिए हम एक रेफरेंस ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपके पास पहला एक फॉर्म आता है, उसे बोलते हैं मॉक पोल या दिखावटी मतदान का प्रमाण पत्र। ये आपको मॉक पोल के जस्ट बाद भरना होता है। तो देखिए, जो इसमें स्टार्टिंग की एंट्रीज़ हैं ये सब तो बेसिक एंट्रीज़ होती हैं, तो वो आपके नाम की, आपको कहाँ आपने वोट डलवाया है, आपका पोलिंग बूथ कौन सा है, ठीक है। और ये सीरियल नंबर्स आपके सारे चेंज हो जाएंगे, बिकॉज आपकी मशीनों पे जो सीरियल नंबर होंगे उस पर लगा होता है एड्रेस टैग, उस पर लिखा होता है, ठीक है। तो वो आप लिखेंगे, आपने कितने वोट पड़वाए हैं वो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। फिर आपने किस अभ्यर्थी को कितने वोट दिए हैं, आपने जो अभ्यर्थी का नाम आप लिखेंगे उसको आपने कितने वोट दिए हैं, इस टाइप से। और ये सारे सेम रहेंगे, क्योंकि हमारी पता है, हम जानते हैं कि जितने वोट हम मशीन में देंगे उतने ही वोट हमारे क्या होंगे, पर्चियों में निकल के आएंगे। तो आपके सब कुछ क्या होंगे, सेम निकल के आएंगे और आप लिखेंगे हाँ, ठीक है। और कम से कम आपको 50 मॉक पोल में वोट ज़रूर पड़वाने होते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, आप इस लाइन लिखेंगे कि इसमें हमने कम से कम 50 मतों का मॉक पोल कराया है, इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आपको ये डेट डाल देनी है, यहाँ पे जो भी आपकी डेट होगी। लास्ट में आप जो एजेंट होते हैं उन एजेंट के नेम लिखेंगे, वो किस दल के हैं वो लिखा जाएगा, उनके लिए अभ्यर्थी का नाम क्या है और बाद में उनके हम साइन करा लेंगे। इस टाइप से आपका क्या होगा, नीचे आप अपनी एंट्री करेंगे और साइन कर देंगे। ये आपका मॉक पोल का सर्टिफिकेट रेडी हो गया, ठीक है। दूसरा आता है, पीठासीन अधिकारी करता है घोषणा मतदान आरंभ करने की। तो देखिए, स्टार्टिंग की एंट्रीज़ तो हर बार सेम रहेंगी, ये वाली जो होती हैं कि आपका मतदान केंद्र का क्रम क्या है, संख्या क्या है, नाम क्या है और तारीख क्या है, ये आपके हमेशा सेम रहेंगी। तो इसे मैं बोलूँगा बेसिक एंट्रीज़, ठीक है। तो बेसिक एंट्रीज़ यहाँ पे होंगी। और उसके बाद क्या होगा, आपने जो एजेंट आपके होते हैं उनके सामने आपने स्टार्ट किया है तो आप एजेंट के सिग्नेचर ले सकते हैं और नीचे आप अपने साइन कर देंगे। अगला आता है कि अगर आपके यहाँ कोई मशीन बदली जाए, उस कंडीशन में आप भाग 2 भरते हैं। तो स्टार्टिंग के हमेशा बेसिक एंट्रीज होती हैं, यही बेसिक एंट्रीज़ को हमेशा एडवाइस दी जाती है कि आप एक शाम पहले ही भर लें, क्योंकि बेसिक एंट्री सेम रहनी है, वो चेंज तो होनी नहीं है, तो आप उसको भर सकते हैं, ठीक है। नीचे भी आप क्या है, मशीन अगर चेंज की जाएंगी तो वहाँ पर भी आप एजेंट के साइन लेंगे और नीचे अपने साइन करेंगे, ठीक है। मतदान के अंत में आपने मतदान ख़त्म कर दिया है तो वहाँ पे भी आप टाइम डालेंगे और डेट डालेंगे, आप एजेंट के साइन लेंगे। और एजेंट के साइन के लिए आपको एडवाइस दी जाती है कि आप पहले ही उनके साइन करवा लें मोस्टली, क्योंकि क्या होता है कि वो बाद में अगर प्रेजेंट होते हैं तब तो साइन कराना आसान होता है, लेकिन काफ़ी वरना मुश्किलें आ जाती हैं, ठीक है। नीचे आप अपने साइन कर देंगे। नेक्स्ट, बाद में क्या होती है, ये चौथी हमारी भाग होता है, भाग 4, मतदान मशीन को मोहर बंद करने के बाद घोषणा। तो मोहर बंद जब हम करते हैं मशीन को, एंड में जब हम लेके जाते हैं वापस, तो ऑब्वियसली मोहर बंद करेंगे। तो मोहर बंद करना आपको याद रहे, इसलिए उसके लिए एक अलग से डिक्लेरेशन फॉर्म होता है। बेसिक एंट्रीज हैं, टाइम डालेंगे, डेट डालेंगे, एजेंट के साइन कराएंगे और अपने साइन कर देंगे। नेक्स्ट आपका आता है मतदान क्षेत्र की सूचना। ये आपको आपके एड्रेस टैग पे लिखा मिल जाएगा, आपको ड्यूटी लेटर मिल जाएगा कि आपने कहाँ वोट करवाना है और उसका क्षेत्र कौन सा है, ठीक है। 17C, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, मतपत्र लेखा इसको बोलते हैं और मतपत्र लेखा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो देखिए, इसमें स्टार्टिंग की तो बेसिक एंट्रीज़ हैं जो हम हमेशा करते आए हैं, ठीक है। यहाँ पे पढ़ेंगे आपके सभी के नंबर्स, सीरियल नंबर्स, कंट्रोल यूनिट का या मतदान यूनिट का या फिर जो भी आप बोलते हो वीवीपैट, जो उसे बोलते हैं CU, BU एंड वीवीपैट, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे कितने निर्वाचक हैं, तो टोटल निर्वाचक कहाँ से आपको मिलेंगे, मतदाता सूची से आपको मिल जाएंगे। इसमें टोटल कितने वोट पड़े, 17A में कितने वोट पड़े, तो आपको रजिस्टर 17A से मिल जाएगा, ठीक है। ये जो चीज़ें होती हैं ये मैंने आपको उस वीडियो में बताया था, सेकंड वीडियो में, जहाँ पे मैंने कहा था कि बहुत ही रेयर कंडीशंस में कुछ परिस्थितियाँ आती हैं, ठीक है। हालांकि इन्होंने इस फॉर्मेट में सारा दिखाया गया है कि आपको अगर हर कंडीशन मिलती है तो आपको कहाँ लिखना होता है। ये 49O 49M क्या होते हैं, अगर आपको ये लास्ट वीडियो आपने देखा होगा तो ये क्या होता है, मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय। अगर कोई 17 का में एंट्री करने के बाद कहता है कि मुझे वोट नहीं डालना है, उस कंडीशन में ये नाम आते हैं, ठीक है। ये होता है परीक्षण मत, टेस्ट वोट। टेस्ट वोट क्या है, बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में हो सकता है, कब, जब कोई
ये क्लेम करता हो कि मैंने किसी अलग पार्टी को वोट दिया लेकिन पर्ची किसी अलग पार्टी की कटी है, उस कंडीशन में टेस्ट वोट पड़ता है। इसके होने के चांस ना के बराबर है, बिकॉज ऐसा कोई क्लेम करेगा ही नहीं, क्योंकि हम मॉक पोल करा चुके हैं, हम जानते हैं कि हमारी मशीन सही काम कर रही है। नील यहाँ पर जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, नंबर 6 ये काम का होता है अपने कि रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या मशीन में कितने हैं। मशीन का आप टोटल बटन दबाएंगे, टोटल बटन दबाएंगे तो क्या होगा, जितने आप इसमें वोट पाए होंगे उतने वोट आप इसमें लिख देंगे। और 99% के इसमें 17 का और मशीन दोनों सेम ही डाटा बताती है, ठीक है। तो आप लिखेंगे हाँ मेल करती है। टेंडर वोट जो होते हैं ये मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है लास्ट वीडियो में। टेंडर वोट क्या होते हैं, अगर कोई वोटर ऐसा क्लेम करता है कि मेरा वोट आप पहले ही पढ़वा चुके हो, मेरा वोट कोई और डाल गया है, अब मैं आया हूँ, तो उस कंडीशन में उसका पड़ता है टेंडर वोट, ठीक है। और उसकी एंट्री कहाँ होती है, 17 खा में होती है। खैर अगर टेंडर वोट होगा तो आप यहाँ पे इसको लिखेंगे, ठीक है। और आपने जिससे उसको वोट पड़वाया है, जिस टेंडर मतपत्र से, उसकी आप यहाँ पे डिटेल देंगे कि ये हमने ये प्रयोग किया था और ये हमारे 1 से लेकर 19 तक हमने वापस किए, बिकॉज हमारे पास क्या होता है 20 टेंडर वोट आपको दिए जाते हैं, ठीक है। इसके नीचे क्या है, आपको पेपर सील्स जो आपने यूज़ करी हैं वो लिख दीजिए, जो आपने वापस करी वो लिख दीजिए, जो हमारी क्षतिग्रस्त हो गई जो भी आप है वो आप आराम से लिख देंगे मत, और यहाँ पे एजेंट के साइन हो जाएंगे, बस आपका मतपत्र लेखा तैयार, ठीक है। आसान होता है ये, आपको कुछ मतलब नहीं है इससे। आयु के संबंध में अगर कोई ऐसा आपको लगता है कि आयु के संबंध में आपको डिक्लेरेशन लेना चाहिए, ये आप कब लेंगे, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर कोई वोटर आपको लगता है कि 18 साल से कम है तो उस कंडीशन में आप उसकी आयु के संबंध में उसका घोषणा पत्र ले सकते हैं। तो ये आपका क्या है, ये सब उसकी एंट्रीज़ हैं, बेसिक एंट्रीज़ हैं, ठीक है। आप इसको देख लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट आपका आता है, अब ये जिन को आपने ऐसी घोषणाएं प्राप्त की हैं उन सब का डाटा आपको अनुलग्नक 9 में लिखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, आप पोलिंग एजेंट को आप पास जारी करते हैं। पास जारी क्यों करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपके यहाँ जो पोलिंग एजेंट आया है वो ऐसे ही नहीं कर सकता, वो उसके पास एक आईडी कार्ड रहता है, ठीक है। तो वो आईडी कार्ड आप जारी करते हैं, ठीक है। तो उम्मीदवार कितने हैं ये आपको कहाँ से मिलता है, आरओ से मिलता है। ये आपकी बेसिक एंट्री स्टार्टिंग वाली है। तो आपने जिस उम्मीदवार के नाम का जिस अभिकर्ता को पास जारी किया है तो उसमें आप हाँ हाँ कर देंगे, ठीक है। लास्ट में साइन, पीठासीन अधिकारी द्वारा दिया जाना प्रमाण पत्र। तो 17A में क्या होता है, एक हम प्रमाण पत्र देते हैं इस चीज़ का कि हमारे सभी अभिलेखों की जांच कर ली है। बेसिकली ये होता है कि हमने हर चीज़ की जांच कर ली है, हमने ये प्राप्त कर लिया है, चेक लिस्ट हमने प्राप्त कर ली है। तो आपको मोस्टली इसमें सब में हाँ हाँ करना होता है, बिकॉज आपको ऑब्वियसली सब कुछ मिला हुआ है, ठीक है। लास्ट में अधिकारी साइन। दृष्टिबाधित, ये इसके होने के चांस अब बहुत कम है, बिकॉज ऑलरेडी हमारे आयोग ने इस बार क्या हुआ है कि जितने भी आसक्त लोग हैं, मतलब जो वोट डालने में असमर्थ हैं, उनकी वोटिंग ऑलरेडी घर घर जाके करा दी है। तो आपके पास ऐसे लोग आएँ इस बात की उम्मीद काफ़ी कम है, बट अगर फिर भी आते हैं तो आप उनसे क्या करेंगे, उनके साथी को अलाउ करेंगे साथ में, क्योंकि वो अपने आप वोट डालने में समर्थ नहीं है, तो आप उनके साथी को अलाउ करेंगे। तो साथी जब बनाएंगे तो आपको इस तरीके से फॉर्म भरना होता है कि ये दृष्टिबाधित मतदाता है जिसकी आपको जो जिसकी जगह पे मतलब जिसके साथ वो आया है, और ये जो है ये कौन है, जो उसका साथी है। यहाँ पे साथी का नाम आएगा, यहाँ पे आएगा असली वोटर का नाम, साइन करवाएंगे आप साथी से, ठीक है। और आपकी बेसिक एंट्री हो जाएगी, तब आप क्या करेंगे, उसको अलाउ करेंगे आप वोट डालने के लिए। अब इसकी सूची कि हमने किन किन लोगों को अलाउड किया है, ठीक है, पूरी सूची आती है उसमें 14A में। अगर ऐसा कोई नहीं आता है तो आपका क्या जाएगा, अगर बाई चांस मान लीजिए कि ऐसा कोई आपके यहाँ आया ही नहीं, तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से काट के लिखेंगे निल और आप नीचे साइन कर देंगे, ठीक है। अब देखिए टेंडर वोट्स, मैंने आपसे कहा था कि टेंडर वोट कहाँ एंट्री होती है, 17 खा में होती है 17B में। तो 17 खा में आपकी इस तरीके से एक एंट्री हो गई। अगर ये नहीं हुआ तो क्या करेंगे, इस तरीके से काटेंगे और कर देंगे नील, और 99% केस में ये नील ही जाता है, ठीक है। अब देखिए ये चैलेंज वोट जो मैंने आपको वीडियो में बताया था, चैलेंज वोट क्या होता है कि अगर कोई एजेंट चैलेंज करता है किसी वोटर की पहचान को कि ये गलत इंसान बन के आ रहा है, ये वो इंसान है ही नहीं, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, आप 2 रुपये की काटते हैं रसीद। तो ये रसीद का फॉर्मेट होता है, इस तरीके से बेसिक एंट्री करते हैं, आप नाम लिखते हैं और नीचे उसका क्या है क्रमांक संख्या लिखते हैं, तारीख लिखते हैं और 2 रुपये की रसीद उसकी काट देते हैं, ठीक है। किसके नाम का होता है, अभिकर्ता के नाम की कटती है ये रसीद, क्योंकि आपने अभिकर्ता से रुपये लिए हैं, ठीक है।
अब उसकी सोची भी जाती बाद में कि निर्वाचक कौन था, ये सब एंट्री की जाती है उसकी, ठीक बैठ के, कि जिसके खिलाफ उन्होंने अभ्याक्षेपित किया है, यानी कि जिसके खिलाफ उसने चैलेंज किया है। ये पेपर वर्क पूरा होता है। हालांकि आप चाहें तो पहले अपने विवेक से क्रॉस चेक यूँ ही कर सकते हैं अपने आप भी, ठीक है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बट फिर भी हमारे पास एक नियम होता है, तो हम नियम आपको बताएंगे कि पोलिंग एजेंट का यहाँ पर नाम रहेगा कि जिसने उसको पहचान के लिए बुलाया है कि हम ये बताइए हम इसको सही नहीं मानते। तो आप क्या करेंगे, ये पूरा फॉर्मेट भरेंगे और ये नीचे क्या आते हैं, ये मतदाता का नाम जिनकी पहचान को चैलेंज किया गया है, मतलब कि ये हमारे इनकी इंसानों को चैलेंज किया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद पूरा चेक करेंगे और अगर एजेंट सही पाया गया तो क्या करेंगे आप, तो इनको आप भेज देंगे SHO को एक शिकायती पत्र जाता है जिसके नाम पे कि इन्होंने फर्जी वोट डालने का ट्राई किया है, ठीक है। SHO का एक लेटर होता है। अब ये आगे दिखाएंगे आपको ये। उसके बाद क्या है, मतदान ड्यूटी प्रमाण। ये ड्यूटी का पार्ट होता है कि आपने मतलब आप सेक्टर मजिस्ट्रेट जो होता है उससे साइन करवा के लेते हैं कि आज के दिन इस बंदे ने जो भी है ड्यूटी कर रहा है पीठासीन अधिकारी, ये इस तारीख से इस तारीख तक इन्होंने पीठासीन अधिकारी के रूप में काम किया है। एक तरीके से ये क्या है, हमारा रिलीविंग लेटर ही बन जाता है, यही है, ठीक है। उसके बाद देखिए मतदान अधिकारी, अब मान लो जैसे पीठासीन को देता है कौन, सेक्टर मजिस्ट्रेट देगा, लेकिन जो हमारे P1 P2 P3 होते हैं उनको कौन देगा, उनको देंगे पीठासीन अधिकारी। तो पीठासीन अधिकारी जो होता है अपने साइन से अपने जो P1 P2 P3 है उनको इस तरीके से लिख के देगा, ठीक है। ये होती है हमारी PS05, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या होता है, इसमें ये देखते हैं कितने मेल टोटल वोटर पड़े हैं, कितने फीमेल वोट पड़े हैं टोटल, ट्रांसजेंडर कितने हैं टोटल, कितने हैं, एपिक से कितने पड़े हैं और अदर देन एपिक से कितने पड़े हैं। ये एंट्री आपकी जाती है किसमें, PS05 में, ठीक है। ये काफ़ी सही एंट्री होती है और मोस्टली ये फॉर्म इंग्लिश में होता है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। मेल फीमेल टोटल और कितने एपिक से वोट पड़े हैं और कितने विदाउट एपिक पड़े हैं। और देखिए इसमें मतदान अभिकर्ता, आप एजेंट की नियुक्ति कैसे करेंगे, तो नियुक्ति के लिए वो लेके आएगा अपने पास से फॉर्म 10 प्रारूप 10 होता है, ठीक है, वो लेके आएगा पहले से ही। उस पर साइन किसके होंगे, या तो अभ्यर्थी के साइन होंगे या फिर जो अभ्यर्थी का इलेक्शन एजेंट होता है उसके साइन होंगे। वो ये लेके आएगा, उसको आप क्रॉस चेक करेंगे, उसके साइन को, आपको साइन का एक नमूना मिलता है पहले से, ठीक है। आप उस साइन को क्रॉस चेक करेंगे और क्रॉस चेक करने के बाद अगर आप सही पाते हैं तो आप यहाँ पे साइन करके इसको अलाउ कर देंगे कि आज के दिन आप इलेक्शन एजेंट बन सकते हो। नेक्स्ट, ये मैंने आपसे कहा था कि थाना SHO को शिकायती पत्र कैसे जाएगा, तो देखिए इस तरीके से ये आपका शिकायती पत्र होता है SHO के नाम का। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ज़रूरत पड़ सकती है। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप इस तरीके से इसको लिख के भेजेंगे। नेक्स्ट आपका ये सिंपल है कि RO के पास जब वापस सामान जाता है तो आप हर चीज़ की रिपोर्ट देते हैं, ठीक है। ये पीठासीन अधिकारी जो होता है वो रिपोर्ट देता है, ठीक है, कि इसमें कितने वोट पड़े थे, कितना क्या था, कितने इसमें एजेंट आए थे, ये हर चीज़ की रिपोर्ट देता है कि वहाँ पे CRPF थी या थी नहीं, माइक्रो ऑब्जर्वर था या नहीं था, वीडियो कैमरा था या नहीं था, वोटिंग का परसेंटेज क्या रहा, उम्मीदवार कितने थे। ये सब डिटेल जो है हम RO को देते हैं बाद में, ठीक है। तो इसको आप जो आपको पता है स्टार्टिंग से, जैसे ये वाले तो पता ही होंगे CRPF है कि नहीं, माइक्रो ऑब्जर्वर है या नहीं, बाकी एंट्री जो होती है ये वाली कि कुल मतदाता कितने वोट पड़े या वोटिंग परसेंटेज, उसको छोड़ के बाकी आप सब भर सकते हैं पहले से। विजिट शीट क्या होता है कि आपके यहाँ बहुत से लोग आते हैं, आपको सेक्टर मजिस्ट्रेट आता है, जोनल मजिस्ट्रेट आता है और अगर बड़े अधिकारी भी आ सकते हैं, तो विजिट शीट उसकी होती है। आप बेसिक एंट्री रखेंगे करके पहले से, जो भी आएगा आप वो अपना नाम, टाइम और हर चीज़ अपने जो कमेंट है वो सब लिख के जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और अपने साइन करके जाएगा। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे आपको ये दिखाना होता है कि हमारे बूथ पे कितने लोगों ने विजिट किया। उसके बाद ये वाली है हमारी जमा करते टाइम आपकी कौन कौन सूचना आती हैं। तो जमा देखो, ये तो बेसिक एंट्री है स्टार्टिंग वाली, ठीक है। उसके बाद ये बिल्कुल वही है जो हमने अभी 17G में देखा था, उस तरीके से ये बेसिकली ये वाली होती है और 17G प्लस PS05 उसको मिला के होता है। देखिए इसमें पुरुष महिला सब कुछ पूछा गया हुआ है और किस में कितने वोट पड़े हैं सब कुछ वही लिखा होता है, ठीक है। और ASD कितने हैं या टेंडर वोट कितने पड़े हैं, बेसिकली ये 17G प्लस PS05 उसको एक मान सकते हैं, ठीक है। सिंपल एंट्री है। वोटर टर्नआउट, हालांकि ये इस बार आपका एक ऐप आ गया है, उसका नाम होता है MPS ऐप। आपकी पहली मेरी वीडियो है, पहली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि MPS ऐप कैसे काम करता है, उसकी पूरी वर्किंग मैंने आपको बताई हुई है, ठीक है। आपको 2-2 घंटे में क्या होता है, आपको 2-2 घंटे में देना होता है कि हमारे कितने मेल वोटर ने वोट दे दिया और कितने फीमेल वोटर ने वोट दे दिया, ठीक है। अगर कोई मताधिकार प्रयोग नहीं करता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि 49O 49M, उसमें क्या होता है, अगर कोई ऐसा कहता है कि मैं अपना वोट नहीं डालना चाहता तो उसकी एंट्री आप यहाँ पे करेंगे, ठीक है। ये देखिए वही लिखा हुआ है 49O, ये 49M।
ये आपकी एब्सेंट शिफ्टेड डेड ASD सूची होती है। ASD सूची आपको स्टार्टिंग में मिलती है। अगर आपको ASD सूची मिल रही है तभी आपको उन बंदों का वोट पड़वाना है जिनका नाम उस सूची में है। अदरवाइज़ आपको ASD वाले सूची जो है वो आपके इंसान आते नहीं है मोस्टली, बिकॉज ASD का मतलब होता है एब्सेंट शिफ्टेड डेड। ठीक है, तो बहुत कम चांसेस है कि कोई ASD सूची का इंसान आ जाए, बट अगर बाई चांस कोई आता है तो आप उससे अनुलग्नक भरवा के और उस पर आपको उसका साइन मिलेंगे, आपको उसका थंब इम्प्रेशन मिलेंगे। पूरा लेने के बाद आप उसकी एंट्री यहाँ पे करते हैं कि इनमें से कोई एक जैसे आ गया ASD वाला आ गया। ठीक है, तो आपकी उसकी एंट्री करनी होती है। वैसे ऐसे ही चांस बहुत कम पड़ते हैं। ठीक है, ये हर चीज़ का नमूना है। पहचान पर्ची, दृष्टि बाधित मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। अगर दृष्टि बाधित कोई आता है तो आपको ये लिखना पड़ेगा। सेक्टर मजिस्ट्रेट सूचना, ये सूचना वैसी ही है बिल्कुल जो हमने अभी RO को दी थी। RO को जो सूचना दी जाती है और सेक्टर मजिस्ट्रेट जो सूचना जाती है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, कोई इसमें खास अंतर नहीं है, बिकॉज RO और सेक्टर मजिस्ट्रेट को हम सेम सूचनाएं देते हैं। ठीक है, कितने टेंडर वोट पड़े, कितने महिला वोटर हैं, कितने फीमेल वोटर हैं, सब कुछ। ठीक है, ये 13 टाइप की IDs हैं जो IDs आपकी अलाउड हैं। ठीक है, जो अलाउड IDs हैं जो हमें P1 को आप पता होने चाहिए कि इन IDs में से अगर कोई एक ID लेके आता है तभी आप उसको वोट डालने के लिए अलाउ करेंगे। ये हमारा प्रेसाइडिंग ऑफिसर का एक और फॉर्म आता है। ठीक है, इसमें क्या है, कितने वोटिंग परसेंटेज हुई है, एपिक से कितना हुआ है, अलग कितना हुआ है, बिल्कुल PS05 का ही फॉर्मेट है। बहुत सारे फॉर्मेट ऐसे होते हैं जो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, तो हालांकि इसीलिए पीठासीन का काम बढ़ जाता है, बिकॉज बहुत सारे फॉर्मेट्स में आते हैं। ठीक है, ये लिफाफे हैं, किस लिफाफे में कौन सा जाएगा, तो ये बहुत आराम से आपको मिलता है, प्रिंट किया हुआ ऑलरेडी। उसमें लिखा होता है किस लिफाफे में कौन सी चीज़ें भर के जाएंगी। ठीक है, ये ASD की डाटा फिर से आ गया। मैंने कहा था भरवाएंगे अनुलग्नक, वो से बोलते हैं अनुलग्नक 16। ठीक है, कौन कौन से एब्सेंट हैं, शिफ्टेड डेड, वही लिखा हुआ है ASD, एब्सेंट शिफ्टेड डेड। अगर मतदान अभिकर्ता कोई गतिविधि करता है, ठीक है, तो उसके लिए अलग से फॉर्मेट होता है, हालांकि आजकल ये ख़त्म हो गया है, आता नहीं ये वाला। ये आपको सब मिलेंगे पहले से ही बने बनाए। ठीक है, ये आपको चिपका देने हैं उस पर। ये ज़रूरी चीज़ है, पीठासीन अधिकारी की डायरी। यहाँ देखिए, ये डायरी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्टार्टिंग की एंट्रीज बेसिक कोई दिक्कत नहीं है। आपका भवन कैसा है, शासकीय भवन है या अर्धशासकीय, वो आपको लिखना होता है। ठीक है, अब उसमें वहाँ पे कितने मतदान अधिकारी की संख्या है तो आप लिखेंगे स्थानीय रूप से कोई है या नहीं, वैसे नहीं होंगे, सबकी नियुक्ति करता आ होगा आजकल। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए उसमें कौन सी कंट्रोल यूनिट आपने यूज़ करी है, एक यूज़ करी है तो उसका सीरियल नंबर, आपने मान लो ज़्यादा यूज़ किए हैं तो उसका नंबर आ जाएगा। पेपर सील आपने कितनी यूज़ की है, कौन क्या उसका नंबर है, सब लिखा होता है। ठीक है, स्ट्रिप सील पहले आती थी, अब तो नहीं आती हैं, अब खाली AB सील आती है और पिंक पेपर सील आती है। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, अगर आपको ऐसा मिलता है जो नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर देंगे नील। ठीक है, उसके बाद क्या है, आपको VVPAT कौन सा दिया गया है, उसका नंबर है, आसान चीज़ें, कितने वोटर पड़े, कितने निर्वाचन में खड़े हुए लोग हैं, सब कुछ आपकी बेसिक एंट्री है। ठीक है, कितने पुरुष, कितने महिला, कितने ट्रांसजेंडर, ये सब चीज़ें। चैलेंज वोट कितने पड़े, ड्यूटी का प्रमाण पत्र किसने दिया, कोई EDC वाला है या नहीं। ठीक है, उसके बाद अपना क्या होता है, विदेशी वाले कोई है कि नहीं, या फिर कोई ऐसा उन्होंने साथियों की सहायता से मत दिया हो, यानी कि जैसे प्रॉक्सी वोटर हो सकते हैं। प्रॉक्सी वाले ये है, देखो साथी वाले कौन सा हो सकता है, दृष्टिबाधित या आशक्त वाले हो सकते हैं। ठीक है, टेंडर वोट है कि नहीं, ये सब मतलब पीठासीन डायरी में सारी एंट्री आती है। ठीक है, और ये मेन चीज़ है, 7 से लेकर 9 तक कितने वोट पड़े, 9 से 11 कितने वोट पड़े, 11 से 1 कितना वोट पड़ा, ये यहाँ जो है ये आपका क्या है, टोटल होता जा रहा है, और यहाँ पे आपके उस 2 घंटे में कितने वोट पड़े हैं। ठीक है, तो आपको इस तरह लिखना होता है, तो आपका ये टोटल जो है वो हमारा इतना आ जाएगा लास्ट में 802। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना होता है। लास्ट में देखिए आप, ये तो चीज़ें सब नीली आती हैं, बिकॉज ऑब्वियसली कोई आपकी गतिविधि ख़राब आपके यहाँ होती नहीं है। ठीक है, तो हम उम्मीद भी करते हैं कि कोई गतिविधि ख़राब ना हो। ठीक है, किस टाइम ख़त्म हुआ वोटिंग, 5 बजे, फिर कोई बाधा तो नहीं हुई, तो आप सब में लिखेंगे नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे पास पूरी सिक्योरिटी फोर्स होती है, तो कोई दिक्कत होती नहीं कैसे भी, ये नील है। ठीक है, और आप आराम से लिखेंगे मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, और आपके साइन। ये होती है पीठासीन अधिकारी की डायरी। ये चेक मेमो होती है जो स्टार्टिंग आपको मिलती है कि क्या आपको ये चीज़ मिली गई है, ये आपको स्टार्टिंग में ही चेक कर लेना है कि क्या क्या आपको मिला है, क्या क्या आपको नहीं मिला है। ठीक है, ये सब आपके नहीं साइन करेंगे। इसकी रिपोर्ट जाती है पीठासीन की कि आपके यहाँ कितने वोट पड़े, कितना, बहुत सारी रिपोर्ट होती है। ठीक है, इसमें तो ये पूरी बेसिक एंट्री स्टार्टिंग में सेम रहेगी, और इसके बाद क्या है, आप सबके साइन करवा लेंगे इस टाइप से। ठीक है, ये हमारा मॉक पोल के बाद वाला है।
पीटा से ये फिर से रिपोर्ट है, कोई बैटरी वैटरी चेंज होती है तब की बात है ये वाले ऑलरेडी हो चुके हैं हमारे। क्लोज बटन दबाने का ये आता है कि अगर कोई रिप्लेसमेंट होती है, कोई मशीन बदली जाए अगर, ठीक है, तो जो बदली जाएगी वहाँ पे हम कर सकते हैं। और बदलने का कारण क्या था तो लिख देंगे आप, मान लो एरर 2.7 स्टेप से लिख देंगे, ठीक है। EVM वीवीपैट रिप्लेसमेंट, हालांकि ऐसी नौबत आनी नहीं है, बट अगर आए तो आपको इस फॉर्मेट को भरना होता है, ठीक है। स्टेप से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। उसके बाद ये आपको सब मिलेंगे पहले से ही, पीठासीन अधिकारी है, मतदान अधिकारी है, स्टेप से ये आपको चिपका देने हैं, जिससे कि सबको पता रहे कौन बंदा किस ये अंदर आने का रास्ता, बाहर जाने का रास्ता। तो ये कुछ हमारे प्रपत्र होते हैं जो आपको पता होना चाहिए कैसे भरने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रपत्रों की अगर आप जानकारी रखते हैं, आप एक एक करके वीडियो को पॉज करके आराम से देख लेंगे कैसे क्या होता है, ठीक है। और कोई दिक्कत लगेगी तो आप अपने जो ट्रेनर्स हैं उनसे बात कर सकते हैं या आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।